भुवनेश्वर प्रार्थना भवन में आपको स्वागत है। We welcome you all on behalf of Jesus Corporate Church भुवनेश्वर। प्रभु आपको आशीष दे, God bless you। बारिश का महीना ऑलरेडी मानसून आ गया है, नहीं क्या? उसका आने का समय क्या है? सबको पता है, जून महीने का शायद 15 में आ जाता है, 15 तक आ जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रहा है अभी। सो हम ऐसा एक बनावटी इंसान है परमेश्वर के हाथों में। प्रभु धूप बनाता है तो भी हमारे जीवन में परेशानियां रहता है, प्रभु बारिश बनाता है तो भी परेशानियां रहता है, प्रभु ठंड बनाता है तो भी परेशानियां रहता है। नहीं क्या? बेसी खोरा है बोला हसी बार बहुत खोरा होची हाथे हो तो जोड़ी होची पुड़ी होची ना बेसी खोरा है खोरा टिके छाड़ी वर्षा आले फास्ट वर्षा हो जाओ वर्षा आला टिके भल लागे ता बेसी बड़े ओहो दिनो सारा नचर वर्षा होची वर्षा होची ना आउ तापर शिकायत आउ ठंडा ये बाप रे ठंडा बाहर को जाई हो गोड़ तो गरम हो जाउची ठंडा ना शिकायत हम समस्या किंतु हमको एडजस्ट कर चलीबार अछि ना काई ना बाइबल लेखा ना खोरा वर्षा शीत एटा प्रभु निहाती ऋतु निर्माण कले सूर्य चंद्र निर्माण कले माने ऋतुर परिवर्तनकारी हेबे बोली के कहा गला ऋतु चली छी पृथ्वी दिवा पर्यंत चली थी सेटा हमको एडजस्ट करा दियो करबा पड़े किंतु बहुत जल्दी पृथ्वी गोटे बड़ ग्रुप होल पृथ्वी गायब होता जाउ छ बहुत जल्दी पृथ्वी बड़ ग्रुप किसी बड़ नहीं बहुत ही बड़ गायब होगा जाऊ ताकू सहज रूपांतर रैप्चर जोड़ा कि बहुत शीघ्र होगा जाऊ मु काहे कि आज वर्षा स्टार्ट ला वर्षा विषय आज किसी देखियो भाई बाइबल हला वर्षा किसी अछि वर्षा करना वर्षा नहीं तो सब खराब लागियो तो मेघ करना अछि मेघ टिके देखिबा वर्षा टिके देखिबा हला सो एवरी पुस्तक 12 अध्याय तार एक पद टिके देखिबा एवरी पुस्तक 12 अध्याय एक पद हिंदी में कोई पढ़ दे हिंदी इब्रानियों में कितना 12 अध्याय उसका एक आयत और ओडिया रहले पूरी तरह 12 एक पद पढ़तु के यदि पाइले ध्यान देके गोड़ा पढ़ते कि पढ़ले समझते सुनी पारिबे ओडिया हिंदी अतएव एडे बृहत मेघ तुल्य साक्षी मानक द्वारा बेष्टित हेबारु आस आम्भे माने प्रत्येक भार ओ सहजरे बेष्टनकारी पाप परित्याग करी आम्भे माने कोन प्रत्येक भार मनुष्य जीवन में अनेक भार अछि ना अनेक चिंता अनेक भार अछि और से भार प्रेशर पकाए कोन पिला छुआ को बड़ करबा पिला छुआ को बाहर देबा चाकरी हबा हला घर बनेबा कि हॉस्पिटल अछि कि सुस्त हबा अनेक प्रकार प्रेशर अनेक प्रकार भार बटे मनुष्य जीवन में सब बड़े भार थाए से प्राय तो फ्री न थाए देखिबो बटे मनुष्य केते बड़े जेते बड़े पचारो भाई केमती अछो गोटे ना गोटे समस्या थिबो कोनते ना गोटे समस्या थिबो सो भार समस्त जीवन में भार प्रत्येक भार हम मानकर कोन लेखा हला प्रत्येक भार सहजरे बेष्टनकारी पाप बस एटा कोन सहजरे सावन भाई आसय बटो हला सहजरे बेष्टनकारी पाप एटा सावन भाई एक विश्वासी हला मु होची सहजरे बेष्टनकारी पाप सावन भाई विश्वासी ऊंची सहजरे बेष्टनकारी पाप हिंदी में उसे पढ़ दे इब्रानियों का 12:1 पूरा पढ़ दे। इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप मैं हूँ उलझाने वाला पाप ये है विश्वासी और विश्वासी अपने यानी मसीह जीवन में वो जा रहा है मसीह जीवन में वो जा रहा है और उलझाने वाला पाप बड़ा पाप छोटा पाप महापाप बाइबल में है ये है उलझाने वाला पाप यानी हाँ जाइए
सांगे से नसी धोने दो, जाओ अबे, जाओ अबे। तुरंत वो पकड़ लेगा, अब पता नहीं चलता है कि पकड़ लिया है, पता नहीं चलता है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग फ्री हैं और अच्छी तरह हम लोग जा रहे हैं, लेकिन किस हिसाब से कब आके वो पकड़ लेता है वो जाने वाले पाप, आपको पता नहीं चलता है। अब सो हाँ पढ़ंतु आज्ञा ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହେଉ। आप पढ़ लीजिए हिंदी में, और जाने वाला पाप और जाने वाले पाप को दूर करके दौड़ना है और दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हम लोग दौड़े और ताकते रहे। सो यहाँ पे एक चीज लिखा जाता है, बड़ा बादल। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय विश्वास का चैप्टर है, चैप्टर ऑफ फेथ, विश्वास का चैप्टर। अगर वहां पे हिंदी समझ सबको ठीक है, तो सब लोग कोई समझ नहीं रहा है जो हिंदी बुझी पर हिंदी समझ सब बुझी जानती, वेरी गुड। सो इब्रानियों की किताब 11 अध्याय विश्वास के बारे में लिखा जाता है और 12 अध्याय में विश्वास के वीरों के बारे में लिखा जाता है। विश्वास का योद्धा, फेथ वॉरियर्स, सब लोग बोलेंगे फेथ वॉरियर्स। विश्वास के योद्धाओं के बारे में लिखा गया है, और विश्वास के योद्धाओं को क्या कहा जाता है? बादल कहा जाता है। एक बड़ा बादल लिखा गया ना, एक गड़े बृहद मेघतुल्य, यानी जो विश्वास में युद्ध कर रहे हैं उनका एक टाइटल क्या है? वो लोग क्या है बाइबल में? बादल है। अभी बारिश का महीना चल रहा है ना, इसलिए बादल के बारे में आप थोड़ा देखेंगे। बाइबल में 4 तरीके के बादल दिखाई पड़ते हैं। बाइबल में कितने तरीके के? 4 तरीके के बादल। मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूं ताकि सब लोग समझ पाए। बाइबल में 4 प्रकार मेघों विषय देखा जाए, और पहला बादल जो बाइबल में लिखा गया है निर्गमन की किताब उसका चैप्टर 14 में, जब आप और मैं देखते हैं 24 चैप्टर 24 निकालिए। अठारह बोलो। पुणी मूसा मेघ मध्य प्रवेश करे पर्वत उपरे उठी 40 दिवारात्र से पर्वत उपरे रहिले। मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ा और बादल ने उसे ढांक लिया, और वहां पर वो 40 दिन 40 रात वहां पे रहा। ये बाइबल का पहला बादल है जो परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। इसका मतलब है परमेश्वर का उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ध्यान से सुनिए, अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्यों बदलाव नहीं आ रहा है, इसका एक ही कारण है कि हम लोग वचन को ठीक से सुन नहीं पाते हैं, और सुनते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। बाइबल विश्वासियों को बादल कहता है। पहला बादल है उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थिति। क्या है? सब लोग कहेंगे क्या है पहला बादल? परमेश्वर का उपस्थिति। निर्गमन 14 उसका 19 पढ़िए। निर्गमन 14 उसका 19 परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में लिखा जाता है। हाँ पढ़िए। ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଦଳର ଅଗ୍ରଗାମୀ କର୍ମସ୍ତମ୍ଭ ଦୂତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେଲେ। ପୁଣି ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇ ପଛେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। यहाँ पे बादल, पिलर ऑफ क्लाउड्स हम देखते हैं, बादल को देखते हैं। कम वी वांट इंग्लिश ट्रांसलेशन। कम so the brother has come, no?
एक बादल को देखते हैं और बादल परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। जब मूसा पहाड़ पर चढ़ा, मैं सुबह चर्च पे बता रहा था, मूसा जब पहाड़ पर चढ़ा, पहाड़ पर चढ़ने के बाद आज लोग क्यों परमेश्वर की उपस्थिति को जा नहीं पाते हैं? प्रॉब्लम क्या है? वे लोग नीचे रहते हैं, पहाड़ को नहीं चढ़ते, पहाड़ को नहीं चढ़ते हैं। जब केते जण एरोप्लेन रे जाइछन्ती, प्लेन रे जाइछन्ती, प्लेन एरोप्लेन केते जण बसिछन्ती, हाथ देखत एरोप्लेन रे के जाइछन्ती, के जाइ नथी, फ्लाइट में एक जण, ओके, केते जण फ्लाइट रे जाइछन्ती? How many of us have traveled by airplane? ओके, देखो इंट्रोडक्शन केते काम कला रे हला सांगते हाथ टिकले हला। सो फॉर यू ब्रदर, फॉर यू जस्ट सिस्टर इज स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। जेतबे आपण एरोप्लेन रे जांती देखिबे, जेतबे आपण बसुचंती एरोप्लेन लाइव गोटे बड़ बड़ गोटे माने विराट देखा जाय, बड़ देखा जाय हला। When you come inside an aeroplane, you feel that the aeroplane is very big, right? किंतु जेतबे बसी के आपण ऊपर को उडुचंती, आपण जाउचंती, आपण घर को गाड़ी को जा देखिबे छोटो छोटो खेलना भलिया देखा जाय। But once you fly, you will find that the big houses and buildings, they become very small. सो पहाड़ को चढ़ीबार अर्थ एटा। So when the meaning of us climbing on a mountain is, मूसा पहाड़ को चढ़ीबा तार अर्थ हैला जगतरु निजे को डिटैच करिबा। Moses climbing on the mountain means that he has detached himself from the world. जे पर्यंत जगत सहित हम अटैच थिबा, हमें परमेश्वर उपस्थिति पाइबा नहीं। Till the time that we are attached with the world, we will not find the presence of God in us. जे पर्यंत परमेश्वर उपस्थिति में पाइबा नहीं, हम जगत रे अछु तार अर्थ। This means that until we have the presence of God, that means we are attached with the world. प्रभु कोन कहले जणे व्यक्ति दुई जनकर दास हे परिबो नहीं। The Lord said one person cannot serve two masters. प्रभु कहले जणे व्यक्ति दुई जनकर दास हे परिबो नहीं। The Lord said one person cannot be a servant of two masters. सो आपण जगत रे थिबा पर्यंत आपण ऊर्ध्वस्त विषय जानि परिबे नहीं। So till you are in the world, you cannot know what is in the heavenly realm. आपण तोळे अछंती ऊपर एरोप्लेन रे उडुची, आपण केडे केडे देखा जिवो। When you are in the earth and you see an aeroplane flying, you will find the aeroplane very small. बट दैट किंतु से उड़ा जहाज तोळको आसुची हैला, आपण से उड़ा जहाज सामने केडे देखा जिवो। But when the aeroplane lands, how will you feel if you stand in front of the aeroplane? जेतबे सीधा आकाश रे उडुची, आपण ताकू छोटो चढ़ाई में देखुछंती, किंतु से एरोप्लेन जे तोळको आसुची, आपण ता सामने छोटो देखा जाउछंती। If we see from here, the aeroplane looks very small. But if the aeroplane is in front of us, we will look very small in front of us. परमेश्वर उपस्थिति शांति है। The presence of God is like that. जेतबे आपण दुनिया रे अछंती, When you are in the world, जगत सहित अछंती, when you are with the world, परमेश्वर उपस्थिति छोटो देखा जिवो आपण। the presence of God will look very small. किंतु आपण परमेश्वर उपस्थिति को जिबे, But when you go to the presence of दुनिया God, छोटो देखा जिवो the आपण। world will look very small. देखो आपण एरोप्लेन रे उडुचंती, दुनिया देखिबो नक्शा देखा जाए, छोटा छोटा नक्शा बड़े डारा बड़े देखा जाए। When you fly, the whole city will look only like a map. हालेलुया हालेलुया। सो मूसा पहाड़ को चढ़िले, पहाड़ को चढ़ला पर मेघ तांको ढांकी देला। So when Moses climbed up the mountain, the whole cloud encamped all around him. यार अर्थ है आपण जगत रो डिटैच न हो पर्यंत परमेश्वर उपस्थिति आपण धरिबो नाही केते बेले। This means unless you are detached from the world, the presence of God will not abide in you. आमे माने कोन करूछु, आमे माने जगत सहित अटैच छु, सेतमै परमेश्वर उपस्थिति आमे माने पाई परनो। सो मेनी सॉरी अनेक समय रे आमे माने कोन करूछु, आसुछु ड्राई आ जाउछु ड्राई। So अनेक समय रे आमे आसुछु ड्राई आ जाउछु ड्राई। so a lot of times we come and we go, but we are still dry. किछि हेउ नाही। No changes. काहे कि Why? परमेश्वर उपस्थिति रूपक मेघ भितर आमे जाई न पर्यंत। Because the presence of God is like a cloud. We are not yet entered it. आज तो परमेश्वर उपस्थिति भितर को मूसा गले, And when Moses entered into the presence of God,
परमेश्वर रब सुनिबा आरंभ कले हालेलुया And they started hearing the voice of God. जेटा परमेश्वर को उपस्थित को आपण जाउछंती लेखा जाय छै जे जगह लेखा गला मौसा को से डाकिले When Moses entered the presence of God, it is written that the Lord called Moses. 24 तार 16 बोला पढ़ो अब जाना यात्रा पुस्तक 24:16 Exodus 16 କହିଲେ ସିନାଇ ପର୍ବତ ଉପରେ हां ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଅବସ୍ଥିତି କଲା हां ଆଉ ତାହା 6 ଦିନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଲା ହଁ। ତହିଁତରେ ସେ ସପ୍ତମ ଦିନ ମେଘ ମଧ୍ୟରୁ ମଶାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ कितने दिन मेघोत्सव नहीं रहेगा आपको चलेगा हिंदी में ट्रांसलेट ओके I will try. ओके कितना दिन तक वहां पे बादल रहा 6 दिन तक निर्गमन 24:16 में लिखा 16 में लिखा गया है 6 दिन तक पहाड़ के ऊपर बादल रहा Till 6 days, cloud was on the mountain. पर 7वां दिन पर परमेश्वर ने बातें किया But on the 7th day, the Lord started to speak. इसका मतलब क्या है What does this mean? आज हमारे पास कितना दिन है How many days do we have in a week? 7 days 7 days a week. 6 दिन हम क्या करते हैं What do we do 6 days? अपना अपना काम करते हैं We do our own things. लेकिन वहाँ पे परमेश्वर उपस्थित नहीं रहता But the presence of God is not there. लेकिन मूसा परमेश्वर उपस्थित में जब गया 6 दिन रहा 7वां दिन पर परमेश्वर का वचन को सुना But when Moses entered into the presence of God, the 7th day he heard the voice of God. आज हम काम तो करते हैं लेकिन परमेश्वर का उपस्थित नहीं ऑफिस तो जाते हैं परमेश्वर उपस्थित नहीं लेकिन प्रभु चाहता है कि आप जहां कहीं पे भी जाए परमेश्वर की उपस्थिति को लेके जाए ताकि 7वां दिन पर वो उसका आवाज आप सुन पाएंगे So all these 6 days we do our own work, but the Lord wants His presence to go with us wherever we go. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. समझ पा रहे हैं तो Are you able to understand? समझ पा रहे हैं तो पहला बादल क्या है What is the first cloud? प्रेजेंस ऑफ गॉड Presence of God. दूसरा बादल Second cloud. इब्रानियों 12 का 1 अभी जो हम लोग पढ़े हम लोग अभी पढ़े उसको हम लोग बड़ा बादल कौन है विश्वासी faith warriors are the clouds faith warriors विश्वास के जो योद्धा यानी जो विश्वास में डेली युद्ध करते हैं वो है बादल हालेलुया Those who are warriors of faith are the second cloud. Those who fight in the faith. तीसरा बादल क्या है Third cloud. सभोपदेशक Ecclesiastes 11:3 11:3. सभोपदेशक 11:3 तीसरा बादल को देखेंगे Ecclesiastes 11:3. ମେଘମାଳ ବୃଷ୍ଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ मेघमाଳ ବୃଷ୍ଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ତାହା ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ତାହା ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟ ଏହି ଭିତରେ ଅଛି ପଢ ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ଯେବେ ନା ନା ବେସିକ सब ये इंग्लिश और हिंदी Ecclesiastes 11:3 If the clouds are full of rain, if the clouds are full of rain they empty themselves upon the earth. they then empty themselves upon the earth And if a बस tree, उतना ही এটা হচ্ছে तीसरा बादल this is the third cloud जो आज हम आकाश में देखते हैं that we can see on the sky. और वो क्या उनका काम क्या है And what is its work? बारिश लाना To bring the rain. बारिश लाना To bring the सब rain. कहेंगे बारिश लाना बादल का काम है बारिश लाना The work of cloud is to bring the rain. बारिश का काम है बादल लाना सॉरी बादल का काम है बारिश लाना सॉरी बादल का काम है बारिश The लाना work of the cloud is to bring the rain. যে পর্যন্ত লেখাবেলা নীতি বলছে ସବୁ ଲେଖାହେଲା মেঘ যে পর্যন্ত বৃষ্টিরে পরিপূর্ণ ন হয়েছি সে বর্ষা করে পারিব না লেখাবেলা মেঘ যে পর্যন্ত বৃষ্টিরে পরিপূর্ণ ন হয়েছি বর্ষা করে পারিব না Until the cloud is full of the evaporation, it cannot bring down rain. কেবে মধ্য নাই Never. সেটি অনেক মেঘ দেখা যায় বাদল না ସବୁ মেঘ কোন বর্ষা করে কଳାহাଣ୍ଡିଆ মেঘ କେବଳ ବର୍ଷା করে ପୁରା କଳା ଆସିବ ବର୍ଷା ନେଇକି ଆସିବ ଆମେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ କଣ ସବୁ ସେ ଘରକୁ ପଶିଯିବା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ଷା ଆସୁଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଦଲ ବାୟୁରେ ଅଛି ହେଲା
Like all the clouds we see, every cloud does not bring rain. Only the one which is filled. We sometimes see dark clouds and we run back home, but then it doesn't rain. Fourth clouds, चार नंबर बादल. Fourth cloud. Jude. Jude. Book of Jude. 12 verse 12. এটা just আদি পুস্তক পড়ে পড়ে আছে. The book of Jude. ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପଢେ ପଢେ ଅଛି. ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି. ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ପୂର୍ବରୁ ଅଛି. ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ attention ରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବେ. 12 ପଦ ପଢନ୍ତୁ. ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ହଁ. ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ପାନ କରି ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ପାନ କରି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭୋଜିର କଳଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭୋଜିର କଳଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଉଦର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପେଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବାୟୁ ଚାଳିତ ଜଳଶୂନ୍ୟ ମେଘ ତୁଲ୍ୟ। ସେମାନେ listen carefully, ସେମାନେ ବାୟୁ ଚାଳିତ ଜଳଶୂନ୍ୟ ମେଘ ତୁଲ୍ୟ। ମେଘ। Jude verse 12 says, These are sports in your love feast, while they feast with you without fear, serving only themselves. Let's listen to this carefully. They are clouds without water, carried about by the winds. Late autumn trees without fruit, twice dead, pulled up by the roots. Praise the Lord. Praise the Lord. 4 নম্বর মেঘ কোন আছে? What is the fourth cloud? সেই মেঘরে বৃষ্টি নাই। The cloud that does not have সেই মেঘরে পানি নাই। the কিন্তু cloud মেঘ। does not have কিন্তু water. মেঘ। What is the cloud? মেঘরে পানি নাই কিন্তু মেঘ। A cloud without water. গোটে মেঘরে পানি ଅଛି। One cloud has water, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଘରେ ପାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମେଘ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ। another cloud has no water but it is a cloud. ବର୍ଷର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସବୁ ସମୟରେ ଆକାଶ ମେଘ ଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସମୟରେ। Throughout the year we always see clouds on the sky, ବର୍ଷା କେବେ ହୁଏ? but when does it rain? ବର୍ଷା ଋତୁ। Only in the rainy season. କେବେ କେବେ କାଁ ଭାଁ ହେଇଯାଏ ବାହାରେ। Sometimes it's on and off. ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଜନ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କାଳେ ହିଁ ବର୍ଷା ହୁଏ। But usually it rains when the rainy season is କିନ୍ତୁ ending. ବାଇବେଲର ମେଘ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମେଘ କୁହାଯାଉଛି But the cloud which the Bible talks about, ଯୋଉଟା କି ଧାର୍ମିକ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ which is the faith warriors, ସବୁବେଳେ ବର୍ଷିବା କଥା। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହେବାର କଥା ସେମାନେ। they must always rain. ଆକାଶର ମୁରଙ୍କା ମେଘ ଯୋଉଠି ପାଣି ନଥାଏ କେବେ କେବେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେଟା। The cloud which is on the sky, sometimes it rains. କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲର ବିଶ୍ୱାସୀ ରୂପକ ମେଘ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହେବାର। The cloud which we think which we are the righteous people or the faith warriors, we must always rain. ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବର୍ଷା କେମିତି କରିବ? In other words, if the church is not full of water, how will it rain? ମଣ୍ଡଳୀ ମେଘ ହେଲା, Church is the cloud, ବିଶ୍ୱାସୀ ମେଘ, believer is the cloud, ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୋଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସୀର ଯୋଦ୍ଧା ମେଘ। faith warriors are the cloud. କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପାଣି ନାହିଁ। But if they are not filled ତା with ଭିତରେ water, ପାଣି ନାହିଁ but if there is no water in it, ବର୍ଷା କେମିତି କରିବ? how will it rain? ସର୍ବୋପଦେଶ 11 ଆଉ ଥରେ ପଢିବା ଟିକେ। Ecclesiastes 11:3. ଆଉ ଥରେ ପଢିବା। Let's read it again. ଉପଦେଶକ 11 ସର୍ବୋପଦେଶ 11 ଦୃଷ୍ଟିରେ ହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମେଘମାନ ବୃଷ୍ଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି। Unless the cloud are full of rain, then only they empty themselves. ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଘ ବୃଷ୍ଟିରେ ଫୁଲ ହେଇନାହିଁ, ପାଣିରେ ଫୁଲ ହେଇନାହିଁ, ଜଳରେ ଫୁଲ ହେଇନାହିଁ, ସେ ମେଘ ଖାଲି ଆକାଶରେ ଇଆଡେ ଆଉ ସିଆଡେ ଆଉ ଇଆଡେ ଆଉ ସିଆଡେ ଉଡି ବୁଲୁଛି। Unless the cloud is full of water, the cloud will only float on the sky like the brother was showing. कुछ काम है बादल का कभी आकाश में, अगर वो बादल बारिश ही नहीं कर रहा है तो काम क्या है? If the cloud does not rain, then that cloud is basically useless. इसका मतलब जो विश्वासी कलीसिया में नहीं बढ़ रहा है वचन में उसका क्या फायदा? In other words, if a believer is not growing or is full of water in church, it is useless. The believer is useless. आईब पुस्तक Job तार 32 अध्याय 32, 17 और 18 पद 17 and 18.
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣର ଉତ୍ତର ଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣର ଉତ୍ତର ଦେବି ହଁ ମୁଁ ଆପଣର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବି ହଁ କାରଣ ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲର୍ଡ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଉ ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ କହିବା ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଜଳରେ ମେଘ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। Verse 18 says, "For I am full of words. Unless we are full of words, we are not going to rain." Colossians 3:16 Colossians 3:16. जल्दी फटाफट। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁ। हाँ बस ସେତିକି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମେଘ ଅଟେ। ଆମେ ଦେଖିଲା ବିଶ୍ୱାସୀ ମେଘ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମେଘରେ ଯଦି ପାଣି ନାହିଁ, ଜଳ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଖାଲି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ମେଘ ସେଟା। Colossians 3, chapter 16, Let the 3:16 says, "Let the word of Christ dwell in you richly." So, if in a believer's life the word of God, which we may think as a rain, is not dwelling richly, that means it's just floating on the sky, bearing no fruit and is of no use. सूखा बादल Dry cloud. खाली उड़ता है, बारिश नहीं देता। A dry cloud only floats; it does not bring rain. सूखा विश्वासी Dry believer इधर उधर भटकता है, only roams here and there, ग्रोथ नहीं होता है। does not have any growth. सूखा बादल क्योंकि वो वचन को नहीं लेता है। A dry cloud because it does not take the word of God. सबोपदेश में के लिखा गया कि बादल जब पानी में भर जाते हैं, तब जाके वो लोग पृथ्वी पर क्या करते हैं? बारिश लाते हैं। In Ecclesiastes we read that unless the cloud is full of rain, it does not bring rain to the earth. पानी कौन होते? ईश्वर के वाक्य। What is water? Basically, it is the word of मेघ God. कौन होते? विश्वासी। What is the cloud? Cloud is a believer. ଆଉ ଯଦି ପାଣି ମେଘ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, If the water is not in the cloud, କିମ୍ବା ମେଘ ପାଣିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, if the cloud has not received ତାହେଲେ ବର୍ଷା କେମିତି ହେବ? water, how will it rain? ବର୍ଷା କେମିତି ହେବ? How will it rain? ସୁଖା ବାଦଲ। It will be a dry ବେଳେ cloud. ବେଳେ ଦେଖିବ Sometimes we see ସୁଖା ବାଦଲ ଆସେ, ବେଶୀ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ। dry clouds make a lot of noise. ସୁଖା ବର୍ଷା କିଛି ନାହିଁ। Like that, they rain, but it does not bring any rain. ସୁଖା ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ସେମିତି। That's like a dry cloud. ବଡ଼ Dry ବଡ଼ believer's ଟାଣ life. ଲେଖା ହୁଏ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେବି, ମୁଁ ସେଇଟା କରିଦେବି, ଅମକା କରିଦେବି, ଢେଙ୍କି କରିଦେବି, ଭୋଗ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନଥାଏ, ବାକ୍ୟ ନଥାଏ। Similarly, it's a believer's life, a dry believer's life who talks a lot. सुखा बादल Has no power. एक्सपीरियंस अच्छी तो Have you ever बारिश की महीना experienced? में एक्सपीरियंस हो गया अभी। Have you ever experienced? If not, then the season ये is already थोड़े over. कितने घोड़वाड़ी बिजली मारला रखे तो। Few days back, it was really thundering. हाँ आवाज कितनी दिला? How was the sound? जोर दिला। हाँ It was very loud, वर्षा नहीं, but no rain. गरजिला मेघ वर्षा नहीं. वर्षा नहीं। कलाहांडिया मेघ जोटे वर्षा भर्ती अछि, कलासीना देखा जाउछि, किंतु से पानी रे भर्ती अछि, कलासीना देखा जाउछि, बाक्य रे भर्ती अछि, पतलासीना देखा जाउछि, बाक्य रे भर्ती अछि, गरीब सीना अछि, मात्र बाक्य रे भर्ती अछि। हालेलुया हालेलुया। आ सेही बाक्य रे रूप मेघ जोठी गले से वर्षा करिवो। जो जगह रे गला से जगह वर्षा करिवो। You may look thin, you may look dark, you may look handsome, you may look whatever you want, but unless you're filled with the word of God, you will not rain. And if you are, wherever you go, you are a cloud, you will rain. Hallelujah. समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। लोग समझ पा रहे हैं? मैं बादल के बारे में कुछ बता रहा हूँ। How many of you are able to understand? Brother is talking about clouds. पहला बादल क्या देखे हम लोग? What was the first cloud that we saw? परमेश्वर की उपस्थिति, God's presence. God's presence। दूसरा बादल क्या है? What is the second cloud? विश्वासी, A believer. फेथ वॉरियर्स, जो Faith आज warriors. आप और मैं मसीह जीवन में विश्वास में बढ़ रहे हैं। Believers like you and me growing in the faith are faith warriors. तीसरा क्या है? What is the third cloud? एक्चुअल मेघो, Actual cloud. चतुर्थ मेघो जोड़ा That we see on the cloud. चतुर्थ कौन? What is the fourth cloud? खाली उड़ंता मेघो, वर्षा नहीं। The cloud without rain, which is floating. चार टाइप मेघो। 4 types of clouds. हेले प्रश्न मोर कोटे, I have one question. मेघो कोठू आसे? Where did the cloud comes from? ଏବେ କୋମାନେ ସାଇନ୍ସ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କଣ କହିଲେ? ମେଘ କୋଉଠୁ ଆସେ? Where does the cloud comes from? The science students may talk differently.
But my question is, where does the cloud come from? ମୁଁ ଗୋଟେ illustration ଦେବି। I want to show you an illustration. ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏ revelation ଗ୍ରହଣ କରିବେ really their life will change। Those who will receive this revelation, their lives will be changed. ଏଇଟା ମେଘ, This is a cloud. ବିଶ୍ୱାସୀ, A believer, a cloud. ଇଏ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି। This is he is in the north ହେଲା? side. ମେଘର କାମ କଣ ହେଲା? What is the work of the cloud? बादल का काम क्या है? What is the work of the cloud? बोलिए ना। Please say अरे हाँ बोलो या ना बोलो। At least say yes or no. What is the work of the cloud? हाँ? बारिश लाना। Right? हाँ? मेघ उत्तर दिगରେ ଅଛି। The cloud is in the north side. ଏବେ ତାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବର୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ସାଉଥ। Now this cloud which is facing north has to go and rain in the south direction. अभी उसे दक्षिण दिशा में जाना है और बारिश करना है। Now it has to go to the south and rain. कैसा जाएगा? How will it go? Praise God। By wind it will go. वायु बोहिले मेघ उड़ी 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 बोला। So like this brother is the wind and he's taking the cloud. वायु बोहिले मेघ उड़ी 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 बोला उत्तर दिगରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବର୍ଷା ଗଲା। So through wind it travels from one direction to the other and then it rains. ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 8 ପଦ। Let's open to John 3:8. ବାୟୁ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଇଚ୍ଛା କରେ ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଦିଗରେ ବହେ। ବାୟୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେଇ ଦିଗରେ ବହେ। ତାପରେ ଆଉ ତୁମେ ତାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥାଅ କିନ୍ତୁ ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ପୁଣି କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାରେ ଚାଲିବା ଲୋକ ସେଇ ପ୍ରକାର। Hallelujah. Verse 8 is written, the wind blows where it wishes and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. विश्वासी मेघ, Believer cloud. विश्वासी बादल है। Believer is a cloud. Until वो बारिश में यानी वचन में पूरा जब तक नहीं होता है Until the believer is filled with the word. उसके साथ साथ आत्मा के द्वारा जब चलाया नहीं जाता है With that, if the believer is not led by the Spirit, तब डेस्टिनेशन को नहीं हालेलुया। the cloud does not reach to its तब destination. बारिश नहीं होगा। No rain. तब बारिश नहीं होगा। No rain. समझ पा रहे हैं? Are you able to समझ पा understand? रहे हैं? हाँ? पानी में तो भर गया वो, This cloud is filled with water. लेकिन अगर क्या क्या बोले मुझे विंड अगर नहीं आएगा, अगर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हवा अगर नहीं आएगा तो ये बादल वहां पे जाके बारिश डाल सकता है? इसलिए हवा जरूरी है। A believer might be full of the word, but if the wind is not directing, if it's not leading, then it will not reach the destination and will not bring the rain. जब तक हवा नहीं है, Till the wind is not there, इसके अंदर वचन तो है it has the word, लेकिन बारिश नहीं कर रहा है। but it's still not raining. ड्राई क्लाउड। It's still a dry cloud. क्यों बारिश नहीं कर रहा है? Why? Because it's not bringing the rain. बारिश नहीं कर रहा है। आज विश्वासी का हालत ऐसा है। This is the condition of believers of today's day. चर्च में जाते हैं हम लोग, We go to church, हमारा सारे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, We follow हालेलुया all the प्रेज़ द लॉर्ड traditions. करते हैं हम लोग, we follow all the traditions, we टाइम्स shout, ऑफरिंग देते हैं, कम्युनियन लेते हैं, we give tithes, offerings, and take the Communion. Holy Communion. सब कुछ करते We हैं, do everything. लेकिन वचन में पहले तो भर्ती नहीं होते और भर्ती तो हो जाते हैं, एप्लीकेशन नहीं होता है। But we fill in the word, and even if we are filled, we do not apply the word in our भर्ती lives. तो हो जाते हैं, यानी हवा के द्वारा चलाए नहीं जाते, अपनी इच्छा से चलते हैं। We are filled with the word, but then we are not led by the Spirit, we are not led by the wind, we are led by our own desires. जब हवा के द्वारा आप और मैं चलाए नहीं जाएंगे When we are not led by the wind, तो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेगा। then we will not reach our destination. हालेलुया। क्योंकि हवा को पता है कि आपको कहाँ ले जाना है। Because the wind knows where it has to take us. एक बार Once फिलिप Philip जा रहा था was going, और एक उसका नाम यूनुक ना कंडाकी उसका नाम कंडाकी यूनुक
ini bro Henok ya, oke. से जाऊदले वो जा रहा था और वचन को पढ़ रहा था, लेकिन हवा का झोंका यानी पवित्र आत्मा फिलिपुस को समझ नहीं रहा था। फिलिपुस को क्या किया, वो हवा उड़ा के लेके गया और खंडाकी के सामने वो छोड़ दिया। Praise the Lord. Once Philip was somewhere, he was doing something, but the wind came suddenly, and another eunuch was reading the word, and suddenly, out of nowhere, the wind just transferred it and made it present before the eunuch. फिलिप कहाँ था? एक दूसरे जगह। Where was Philip? In another place. खंडाकी कहाँ था? दूसरे जगह जा Where रहा was था। the eunuch? It was in the another place. लेकिन ये पवित्र आत्मा है But it was the Holy Spirit जो फिलिप को who took Philip खंडाकी के पास पहुंचाया। and reached towards the eunuch. Philip, एक बादल a cloud, वचन से भरा हुआ, filled with the word, पवित्र आत्मा आया, लेके गया, and took बारिश हुआ। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Thank you. Thank you, brother. So आज हमारा कंडीशन क्या है? So what is the बारिश condition? लाने वाले बादल हैं, Are we the clouds that are bringing rain, गरजने वाले बादल हैं। or are we just making noise? थोड़ा चेक करेंगे। Let's check ourselves. स्टेथोस्कोप है? Do we have stethoscope? उठाइए। Let's lift it. स्टेथोस्कोप उठाइए। Let's lift our थोड़ा चेक stethoscope. कीजिए मैं Let's कैसा check. बादल हूँ। What kind of cloud are पहला we? बादल जो देखे परमेश्वर की उपस्थिति, दूसरा बादल को देखे हम लोग क्या विश्वासी, तीसरा बादल क्या देखे हम लोग सही बादल, सही में जो बादल है, चौथा बादल क्या है जो पानी बिना पानी का बादल है। तो हम कैसे कौन सा बादल है? आज काम हो रहा है हमारे जीवन में परमेश्वर क्या? Is the work of the Lord happening in our lives? जब तक आप वचन में परिपूर्ण नहीं होंगे तो पानी नहीं आएगा। जब तक पानी आ जाता है हवा के द्वारा चलाए नहीं जाएंगे तो आपका डेस्टिनेशन पर आप पहुंच नहीं पाएंगे। Unless we are filled with the word, the rain will not happen. And even if we are filled with the word, unless we are led by the Spirit, we Hallelujah. will not bring the rain. बड़े गुस्सों को एक फार्मर सॉरी एक बड़े गुस्सों को A farmer, से जेतेबेले तार ध्यान दियो सौरभ कि केते जण चासी फैमिली रे अछंती how many of us belong to the farmer's जणे family? भौणी जणे भाई खेती जब करते हैं चौथा चार जन खेती जब करते हैं पहला बारिश को वो क्या करते हैं खेत जोतते हैं पहला बारिश में बोले कितना प्लाविंग So when the first rain comes, the farmers go and they plow. पहला बारिश में क्या होता है What happens in the first rain? जमीन हार्ड होता है पहले से The ground is hard, और पानी पड़ते ही वहां पे पानी गिरते ही वहां पे and when it rains, वो मिट्टी थोड़ा ढीला हो जाता है the ground, the soil, it becomes और wet. यानी लाइट हो जाता है नरम हो It जाता becomes है light. नरम हो जाता है It becomes soft. तब जाके चाषी क्या करता है वहां पे जो भी बीज बोता है Then only the farmer goes and plows. Praise the The Lord. seeds. जब आपको सुसमाचार सुनाया गया When you were told of the gospel, जब आप परमेश्वर के वचन को पहली बार सुने when you heard the word of God for the first जब time, परमेश्वर कोई प्रभु का दास आपको सुसमाचार सुनाया when a man of God told you about the word of हो God, सकता है तभी आपका दिल बहुत कठोर था बहुत हार्ड था maybe at that time your heart was very hard. लेकिन परमेश्वर का वचन जाते ही But when this word of God came, परमेश्वर का वचन अंदर घुसते ही when it entered you, आपके दिल को वो टेंडर किया आपके दिल को नरम किया it made your heart soft and tender. नरम किया It made your heart tender. दिन जा रहा था वचन आपके भीतर काम कर रहा था दिन गुजर रहा था वचन काम कर रहा था और आहिस्ते आहिस्ते एक दिन आया आप यीशु को अपना दिन जीवन दे दिया As the days passed, the word of God came, entered, and dwelt in you, and one day the work of the Lord happened. किसान पहली बारिश में क्या करता है बीज बोता है In the first rain, a farmer goes and plows the seed. एक आखिरी बारिश का वेट करता है Hallelujah. And then he waits for the last rain. एक आखिरी बारिश One last rain. पहली बारिश उसके बीज बोने के लिए है First rain is for plowing the seeds. पहला बारिश उसके बीज बोने के लिए होता First है rain is for the plowing of the seeds. पहले बारिश में वो खेत जोतता है In the first rain, it just goes and enters all the पहले fields. बारिश में वो अपनी आशा को रखता है वहाँ पे In the first rain, it goes and अपने विश्वास को बोलता है वहाँ पे it goes and plows his hope His faith, and faith. his trust,
लेकिन एक आखिरी बारिश का वेट करता है। But then he waits for one last rain. जो खेती करता है उनको समझ आ रहा होगा। Those who are belong to the farmer's family might be understanding. आप गेहूं जो लगाओ, आप धान लगाओ, जो भी है, आपको लास्ट बारिश का वेट करना पड़ता है। You may plow any seed, but you will have to wait for जब the last. लास्ट बारिश आता है, When the last rain comes, उससे पहले किसान आकाश की ओर देखता है, before that the farmer keeps staring, और keeps gazing to the sky. देखता है कि कहाँ पे बादल आ रहा है कि नहीं। He keeps gazing and observing where does if the cloud comes or not. चरण भाई से लाइट की जोड़े देगी, बाहर लाइट की। किसान जब लास्ट बारिश को देखता है तो लास्ट बारिश के लिए वेट करता है। पहले वो बादल को देखता है, इधर उधर कहाँ पे बादल आ रहा है। The farmer gazes to the sky and sees, keeps on observing, keeps thinking if the clouds are coming or not to bring the rain. ये किस लिए? फसल को काटने के लिए। फसल को काटने के लिए। To cut down the harvest. फसल को काटने के लिए। Cut down the harvest. एक दिन था पहला बारिश में वो बीज बोया था। Day was there when he went and plowed all the seeds. अभी कल लास्ट बारिश में उसको काटना है। But in the second rain that he is waiting for, इसलिए बादल का जरूरत होता है, पानी का जरूरत होता है। That's why clouds are पानी नहीं important. आएगा अगर, That's why water is important. बादल नहीं आएगा अगर, If cloud does not come, फसल काटा नहीं जा सकता। how will the harvest be done? इसीलिए बादल का जरूरत है। That's why clouds are और important. इन दिनों परमेश्वर के बादल को भेजने जा रहे हैं। That's why the Lord is going to इन send दिनों clouds. परमेश्वर एक बड़ा बादल को भेजने जा God रहे is going to send a big हैं, जो cloud वचन से भरा होगा, which is जो filled with पवित्र water. आत्मा से भरा होगा, Filled with the Holy और वो Spirit. बारिश करेगा And it will और bring the काटा जाएगा। It will bring the harvest. Hallelujah. Hallelujah. काटा जाएगा। It will cut the harvest. प्रेरितों के काम The book of Acts, 2 अध्याय chapter 2. 18 आयत को पढ़े। Verse ହଁ 18. ସେହି କାଳରେ ଆମେ Verse 18. ନିଜ ଦାସ ଦାସୀ हाँ 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 ହଁ हाँ ସେହି କାଳରେ ହୁଁ। ଆମ୍ଭେ ନିଜ ଦାସ ଦାସୀ ହୁଁ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହଁ। ଆପଣ ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟି କରିବା। हालेलुया हालेलुया Meditation is written, and on my men servants and on my maid servants I will pour out my spirit in those days. कोई होसे निकाले 10 अध्याय Hosea chapter 10. हाँ 11 पद Hosea chapter 10 verse 11. ଆଉ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଶିକ୍ଷିତା ଗାଭୀ ସେ ଶସ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୀବାରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ଏକ ଆରୋହୀକୁ 12 पद 10 11 12 हाँ ଜିହୁଦା ହଳ ବୁଲାଇବ, हाँ ଯାକୁବ ତାହାର ତେଳ ଭାଙ୍ଗିବ। हाँ ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ବିହନ ବୁଣ। हाँ लिसन आपको क्या बोना Verse है 12. What we need to plow हाँ righteousness. धार्मिकतार ବିହନ ବୁଣ, ଦୟାନୁଯାୟୀ ଶସ୍ୟ କାଟ, ଦୟାର ଶସ୍ୟ କାଟ, So, ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଭାଙ୍ଗ, ଭାଙ୍ଗ, କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସି जे पर्यंत सदाप्रभु जब तक यहोवा आके धार्मिकता का वो वहां पे वृष्टि ना करवाए ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ हाँ। ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ସମୟ ଅଛି। उनको ढूंढने का समय भी है। हालेलुया जब तक वो आके यहाँ पे बारिश नहीं गिराता है तब तक ढूंढने का समय है। पढ़ लीजिए उसे। और Hosea chapter 10 verse 12 it says, sow for yourselves righteousness, reap in mercy, break up
your fallow ground, for it is the time to seek the Lord till He comes and rain righteousness on you. हालेलुया मैं इसलिए कहा कि That's why I said, एक किसान पहला बारिश को वेट करता है बीज बोने के लिए, a farmer waits for the first rain to plow his seeds, to sow his seeds. आखिरी बारिश को वेट करता है काटने के लिए, The second rain he waits to reap the harvest. और यहाँ पे जितना भी बादल है, And the number of clouds that are present here, यहाँ पे जितना भी विश्वासी बादल है, all the believers which जो are clouds, वचन में भरे हुए हैं, filled with the word of God, आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, led by एक the दिन Holy आएगा Spirit. परमेश्वर बारिश यहाँ पे लाएगा। One day the Lord will bring the rain. Praise the Lord. Praise the Lord. कंडीशन लेकिन बारिश होने के लिए But it has a condition to bring the rain, वचन में भर्ती होना है। to fill with the word of God. आज लोग सारी चीजों में भर्ती हैं, वचन में नहीं है। The people today are filled with everything else but the word. उनको अगर पूछोगे If you ask them, भाई आप क्या करते हैं और आपका काम क्या है, Brother, आपके what घर do में you do? कितने बच्चे हैं, तो वो अपना हिसाब सब कुछ कह देगी। if you ask a person, what do you do, brother, what do you do for a living, they will tell everything. लेकिन वचन उनके जीवन में कितना है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। But how, in what quantity the word is instilled in them, they will not talk about it. कभी भी एक विश्वासी को आप देखें कि आपके वचन के बारे में चर्चा किया है, Have you ever seen a believer come to you and discuss the word? उनके जीवन में खाली चंगाई का जरूरत होता है, The believers these days are only after उनके healing. जीवन में खाली आशीर्वाद का जरूरत होता है। They're only after miracles. कोई भी नहीं कहता है भाई मैं वचन में कैसे बढ़ूं, बहन मैं वचन में कैसे बढ़ूं, बताइए। They don't come and ask, brother, I want to be filled in the word, I want to grow in the word. मेरे प्रियो, अगर आप और मैं वचन में नहीं रहेंगे तो आत्मा के द्वारा चलाए नहीं जाएंगे, आत्मा के द्वारा चलाए नहीं जाएंगे तो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। My dear, if we are not filled with the word, then we will not bring the rain. And if we are not led by the Spirit, we will miss our destination. अगर वचन में नहीं रहेंगे तो आत्मा भी काम नहीं कर पाएंगे, And if the word of God is not in us, then Spirit will also not और walk. वचन में अगर भर गए एक बार And if once we are filled with the word, तो आपका नहीं चलेगा कभी, then your will no आपका नहीं longer चलेगा, walk. Your will no longer work. आत्मा का चलेगा। Only the Spirit's will, only His will. आत्मा जैसा इच्छा करेगा वैसा लिखेगा। Whatever the Spirit desires, He will do. आप यहाँ पे जुलूस का कौन हला था जीवन What happened to Jonas? से जाऊला गोटे जगह को He was going to one place, কিন্তু গোলা আউনে যাবো নিজের ইচ্ছারে but he went to another place by his own নিজের desires. ইচ্ছারে By his own desires. মাত্র But সময় আসিলা the time came, দিনে পাউল then one day Paul ଆଉ ଶିଲା and Silas ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣବାସ and Barnabas ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ were praying ପ୍ରେରିତ 17ରେ in Acts chapter ଆଉ ଲେଖା 17. ଯାଏ And it's written, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି କହିଲେ the Holy Spirit came and said, ସେମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ କର ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି, separate them from me. ସେମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ କର ମୋ ପାଇଁ, Separate them from me. सेवा ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସେପାରେଟ करो। Separate them from me. जब आप वचन में भर जाते हैं When you're filled with the word, तो आप अपना यानी ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମେଘ ବାଦଲ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭର୍ତ୍ତି ନିଜର ଜୀବନରେ ନିଜର ଭିତରେ ବୃଷ୍ଟି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି, when the cloud fills itself with rain, ବାଦଲକୁ କିଛି फायदा हुए, does it bring any benefit to the cloud? ବାଦଲ कुछ फायदा होता है, Does it bring any benefit मेघ to the कुछ cloud? फायदा ହେଇଛି, मेघ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ଦେଇକି ପକେଇଦେଲା କାହାର फायदा हुए, ସାମ୍ନା वाला The cloud is filled with rain, but it goes and rains. ତଳେ ଥିବା ଲୋକ। Is it of any benefit to the cloud? ହାଲେଲୁୟା। No, but it benefits ସେମିତି us. Like that. ସେମିତି Like that. जे पर्यंत आपण वचन नाहती आ पवित्र आत्मा चले नाहती आ पवित्र आत्मा चले आपण आपण फायदा जीवन नाही जावे। आपण वाक्य परिपूर्ण हेले पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण हेले पवित्र आत्मा तांको इच्छा पूरा करिवे ना कि आपण इच्छा तांको जीवन पूरा करिवे। Once you हालेलुया। fill with the word and fill with the Spirit, the Lord will do His desires through you. Your desires will not matter. His desire is ahead of your desires. You understood the sense? ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମର ଇଚ୍ଛାଠୁ ଅଧିକ ହେବା କଥା हां तांको इच्छा हमर इच्छा हवा କଥା ଆମେ कोन प्रार्थना our desires. What do we pray? पिता Our Heavenly Father, पवित्र माने हो तुम्हारी Let इच्छा your name be hallowed.
let thy will be done ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ପୁରା as it is in heaven. As it is. ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି Is he able to fulfill his will ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ in ହେଇପାରିବ us? ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁରା Until you are କରିପାରିବେ filled with the Spirit, he cannot do it. ତେଣୁକରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ନିଜର ବେନିଫିଟକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ନିଜର ଗ୍ରୋଥକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ପରିଟିକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ବ୍ଲେସ୍ କରିବେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ପର କରିବେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ବଢ଼େଇବେ। So once you are filled with the Holy Spirit, you will not think about yourself, but you will think of others. How you can bless someone, how you can take care of someone, how you can pray for someone else. ମେଘର କିଛି ଉପକାର ହେଇନଥାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ The cloud does not get any benefits when it rains. ଆଜି ମେଘମାନେ ଉପକାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି But these days, clouds are searching for benefits. ମେଘର କିଛି ଉପକାର ହେଇନଥାଏ But the cloud does not have any benefits. ଆଉ ଯଦି ମେଘର ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକଙ୍କ ମେଘର ଉପକାର ହେଲାଣି ବିଶ୍ୱାସୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। But these days, if a believer, if it does not get any benefit, it leaves the church. ମୁଁ ଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି କଥା କହିଲି I talked about the last prayer. କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା We'll just talk about 2 more verses. and then Zechariah we'll pray. 10 Zechariah chapter 10, verse 1 verse 1. Hallelujah, Holy Spirit. ଏ ଲିବନର ତୁମର ଏଡ଼ସମୁକ୍ତ ସକଳକୁ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଗ୍ରାସ କରେ ଜକରିୟ ତୁମେମାନେ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ସମୟରେ Hallelujah. read it brother loudly. ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ବିଜୁଳିର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବୃଷ୍ଟି ମାଗେ। Hallelujah. पास्टर को नहीं किसी पास वालों को नहीं किसी चर्च लीडर को नहीं सदा प्रभु निकट में मांगो में लिखा होगा लिखा होगा It says it, ask the Lord for rain in the time of the latter rain, for the Lord will make in the time of latter rain यानी शेष दृष्टि in the last rain. ଫସଲ କାଟିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେବାର ଅଛି We must be ready to reap the harvest. ଫସଲ ପାଚି ସାରିଛି The harvest is ready. ଶେଷ ବୃଷ୍ଟିର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ The time is for the latter rain. ପ୍ରଥମ ବୃଷ୍ଟି ହେଇ ସାରିଛି First rain is already done. ପ୍ରଥମ ବୃଷ୍ଟିରେ ବୀଜ ବୁଣା ହେଇ ସାରିଛି The first rain seeds are already ଏବେ sown. ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ହେବ Now it's time for the latter rain. worldwide Worldwide. ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ହେବ It's time for the latter ଫସଲ rain କଟା ଯିବା ପାଇଁ to reap the harvest. ଫସଲ ପାଚିବା ପାଇଁ To reap the harvest. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ଦେଖାଯାଏ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବୃଷ୍ଟି ମାଗ ତୁମେ ସେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃଣ ଦେବେ It's written, ask the Lord for the rain in the time of later rain, and the Lord will make flashing clouds, and He will give them showers of rain. My dear people, My dear people, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, are you ready ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? for letter rain? ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ 2:18 ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ଆତ୍ମା ଢାଳି ଦେବା that is letter rain Acts ଲେଖା 2:18 in Acts it's written, in the last days He will bring the latter rain, and He will pour out the Spirit. That is the later rain. ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେବା ବୋଲି କହିଲେ He has said He will pour out on everybody. ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେବା ବୋଲି କହିଲେ He said He will pour out on everyone. but we need to prepare But ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର. ଢାଳିବାର ଅଛି ସେ ଢାଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି He is going to pour. ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ He will not delay. ଯିଏ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଲେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ The one who is going to pour, he is not going to delay. ମାତ୍ର ମେଘ ଯଦି ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ But if the cloud is not filled with the rain, ମେଘ ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଚଳା ଯାଉ ନାହିଁ if the cloud is not led by the ତାହେଲେ wind, ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ then it will not reach its ବର୍ଷା destination. ହେଇପାରିବ ନାହିଁ Rain will not come. ତେଣୁକରି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ That's why ଏଇ ଜେନେରେସନକୁ ପ୍ରଭୁ the Lord has done for ଏଇ this ଜେନେରେସନ generation. ପ୍ରଭୁ ଏଇ